जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है इसरो की अभी हाल में जो टेक्नोलॉजी उसने विकसित की है वो है इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर सिस्टम टेक्नोलॉजी। ये किस प्रकार से काम करती है हम उस पर बात करेंगे और इसे हम दो माध्यम से समझेंगे। एक तो कल्पना चावला का जो स्पेस से जब वो अंतरिक्ष से आ रही थी उनका जो यान था किस प्रकार से क्रैश हुआ था हम उसके बारे में देखेंगे। एक टूटता हुआ तारे के माध्यम से समझेंगे। ये समझना हमें काफी जरूरी है और ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। देखिए, इसी के साथ साथ हम कल्पना चावला की जो थोड़ी सी जानकारी है हम उसको भी जुटाने का प्रयास करेंगे और उनको भी देखेंगे कि भारत की हर लड़की का वो आदर्श है, किस प्रकार से उनकी जर्नी रही है उनकी। चलिए देखिए शुरू करते। देखिए उन कल्पना चावला, देखिए आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, मैंने फोटो लगा दी है। देखिए दिख रहे होंगे जो कल्पना चावला है। उनका जन्म हुआ था 27 मार्च 1962 को। पानीपत का जिला है, हरियाणा का जिला है करनाल में हुआ था, हरियाणा के करनाल में। ठीक है, इनके पिताजी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, पिताजी श्री बनारसी लाल चावला थे। ठीक है, माताजी आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी, तो जो है संजीव देवी था, इनकी माता का नाम था संजीव देवी। ठीक है, ये प्रेरित किससे थी अपने कर्तव्य के लिए, ये मतलब अपने काम के प्रति ये प्रेरित किस व्यक्ति के कारण थी। देखिए उस समय जो व्यक्ति टाटा कंसिस्टेंसी के जो सीईओ थे वो थे जहांगीर रतन टाटा, उनसे ये प्रेरित थी। ठीक है, इन्होंने देखिए जब इन्होंने अपनी जो पढ़ाई, प्राथमिक जो पढ़ाई थी वो अपनी खत्म की थी टैगोर बाल निकेतन से। टैगोर बाल निकेतन जो उनके मतलब हरियाणा में जो करनाल है उसी में है टैगोर बाल निकेतन, उसी से इन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई कंप्लीट की थी। और जो इन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट की थी वो जो पंजाब से इन्होंने कंप्लीट की थी, जो एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग से इन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट की थी। ठीक है, फिर उसी समय जब इन्होंने बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर ली तो इनका फिर यूएस चली गई थी। यूएस जाने के बाद अमेरिका चली गई थी 1982 में उन्होंने वहां पर मास्टर ऑफ किया था एरोस्पेस से। मास्टर की मतलब एमए जो होता है, एमए एमएससी, मास्टर उसी में किया था एरोस्पेस से, इन्होंने मास्टर कर चुकी थी। इसी 1983 के दौरान इनकी एक व्यक्ति से जान पहचान होती है, जीन पियरे हैरिसन से, और उसी साल इन्होंने उससे शादी कर लेती हैं। ठीक, 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से इन्होंने अपने जो पीएचडी का सफर था, पीएचडी इन्होंने उसी से कर लिया, वहीं से यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से इन्होंने पीएचडी कर लेती हैं। पीएचडी भी इन्होंने एरोस्पेस से ही इन्होंने पीएचडी की थी, एरोस्पेस से। ठीक है, अब इनकी जो कहानी का है, अब 1988 में ही उन्होंने नासा के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था। नासा के साथ इन्होंने अपने इनकी जॉब मिली थी इनको नासा में। 1991 में इनको नासा की सिटीजनशिप मिल जाती है। 1991 में उनको नासा की जो सिटीजन नागरिकता है वो मिल जाती है। ठीक है, 1994 में जब नासा का जो अंतरिक्ष के जो विशेषज्ञ थे उसमें जो 15 लोग थे उनमें से इनको अंतरिक्ष समूह में उनको शामिल किया गया। 15 लोगों में से ये थी, 15 लोगों में से जो अंतरिक्ष विशेषज्ञ होते हैं उनमें इनका नाम आ गया था। ठीक है, 1996 में जब नासा का शटल विशेषज्ञ एक शटल विशेषज्ञ जो होते हैं उसमें भी 6 लोग होते हैं, उनमें भी इनका नाम था। ठीक, 1997 में पहली बार जब कोलोराडो स्पेस शटल से ये लॉन्च होने वाला हुआ था तो उसमें ये 6 लोगों में से ये भी थी कल्पना चावला जी। तो देखिए जब ये कोलंबिया स्पेस शटल उड़ान भरी थी, जिसने किस स्पेस सेंटर से अपनी उड़ान भरी थी, कनेडी स्पेस सेंटर से। इन्होंने कनाडा का जो स्पेस सेंटर है कनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से इन्होंने जो कोलंबिया स्पेस शटल है जो यान था, यहाँ से लॉन्च हुआ था। ठीक है, इस मिशन का नाम क्या दिया गया, STS-87।
इस मिशन का जो नाम था STS-87। अब ये इसकी 27वीं उड़ान थी कोलंबिया ऑफ स्पेस शटल की। ये 27वीं उड़ान थी। 27 मतलब 26 बार पहले ये उड़ान भर चुका था, मतलब हो आया था। तो ये अंतरिक्ष में कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला थी, भारतीय मूल की ये पहली महिला थी, और व्यक्तियों में ये दूसरी थी। क्योंकि पहली देखो 1984 में राकेश शर्मा रसिया की तरफ से अंतरिक्ष में जा चुकी थी, तो दूसरी व्यक्ति के तौर पर ये दूसरी थी, और महिला के तौर पर ये पहली जो अंतरिक्ष में गई थी। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, जब कोलंबिया और स्पेस सेंटर लगभग 2 साल, मतलब पहला 2001 में, दूसरा जो 28वीं इसकी लॉन्चिंग थी, 28वीं जो अंतरिक्ष में जाने वाला था 2001 में जाने वाला था, लेकिन गड़बड़ी के कारण ये 2003 में लॉन्च हुआ। लगभग 28 बार इसकी डेटें 28-29 बार इसकी डेटें आगे बढ़ती रही, अभी नहीं अभी, अभी नहीं अभी करके ये 28 बार इसकी डेटें आगे बढ़ती रही। फिर 2003 में ये लॉन्च होता है, और 28वीं इसकी जो उड़ान होती है कोलंबिया स्पेस शटल की, ये 28वीं उड़ान होती है। तो जब ये लॉन्च हो रहा था तो इसमें इसका एक जो इसकी जो फ्लाई जो पंखे होते हैं उस साइड से एक ये टूट गया था, एक वाला थोड़ा सा इसमें टूट गया था, जो मेटल का बना होता है उसका एक पंखे के जो नहीं पंखे नुमा होती है उसका एक टुकड़ा, मतलब मेटल से कहीं से भी एक टूट गई थी। तो ये जब लॉन्च हो गया तो आसानी से ये अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। लेकिन ये लॉन्च कहाँ से हुआ था? फ्लोरिडा स्पेस सेंटर से, जो फ्लोरिडा का एक स्पेस सेंटर है वहां से ये लॉन्च हुआ था। इसमें 7 लोग थे, 6 लोग कोई जो मतलब उस सेंटर के थे, एक थी जो कल्पना चावला इसमें सम्मिलित थी। जब ये लॉन्च हो चुका था, शायद 15 दिन के बाद जब वापसी आ रहा था पृथ्वी की तरफ, देखिए अब पृथ्वी की तरफ जब कोई अंतरिक्ष में, मान के चलिए ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का ये वायुमंडल हो गया, पृथ्वी हो गई, देखिए पृथ्वी का ये वायुमंडल हो गया, ये वाला हिस्सा जो सारा वायुमंडल है, ठीक। आपको फोटो में दिख रहा होगा कि मैंने एक लगा दी है, और लॉन्च वाला भी आपको दिख रहा होगा। देखिए जब ये वायुमंडल होगा, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, और जो मान के चलिए यहाँ पर जो बाकी जो है ये सब अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष जब कोई यान होता है या जो कोई रॉकेट वापसी आ रहा होता है, तो जब यहाँ से ये इसमें प्रवेश करता है, पृथ्वी के वायुमंडल में ये प्रवेश करता है, पृथ्वी के वायुमंडल में ये प्रवेश करता है, पृथ्वी के वायुमंडल में जब ये प्रवेश करता है तो अचानक से इसकी तो जब जाता है तो उससे मतलब कम स्पीड होती है, लेकिन जब वो देखिए जाता है तो क्यों कौन से वाले इसमें काम करते हैं। देखिए पहले जब कोई यान मतलब शटल पृथ्वी से आसमान मतलब अंतरिक्ष में जाती है, तो पहले तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध से काम करना पड़ता है उस शटल को। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके विरुद्ध से काम करना पड़ता है। जब इसके काम करें तो इसकी स्पीड और कम हो जाती है। अब मान के चलिए जो भी शटल जाता है वो लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड ये है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण का जी ये बल है। मतलब इससे अगर धीमे कोई हम फेंकते हैं, कोई भी चीज हम फेंकते हैं कोई भी, तो अगर इसकी 11.2 से अगर उसकी स्पीड थोड़ी सी भी कम हुई, मतलब 11.1 हुई, 11.1 किलोमीटर पर सेकेंड अगर उसकी स्पीड हुई, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जा ही नहीं सकती है, वो वापस आ जाती है। तो इस हिसाब से जो यान होते हैं, जो भी शटल होते हैं, वो लॉन्च होते हैं, तो उनकी जो स्पीड होती है वो इससे कहीं ज्यादा होती है। मतलब 1 सेकंड में 11 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड होती है। तब मान के चलिए जब इसकी इतनी स्पीड होती है, अब जब ये जा रहे तब इतनी स्पीड, अब जब आते हैं तो पृथ्वी तो अपना गुरुत्वाकर्षण लगाएगी हर चीज पर, ग्रहों पर से कुछ पर भी हो, तो इस पर जो बल लगाया जाता है वो बहुत स्पीड में आती है, बहुत स्पीड से ये आती है। और पृथ्वी का अब तो नीचे आ रहे हैं, और दूसरी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इनका खुद की स्पीड होती है, तो बहुत स्पीड से आते हैं। देखिए जब इसमें ये प्रवेश करते हैं तो ये वायुमंडल में जो घर्षण होता है, मतलब एक तो स्पीड से आ रहे हैं और दूसरा वायुमंडल का जो दबाव होता है उसका जो घर्षण होता है, घर्षण होने के कारण इनका जो मैंने बताया ना पहले, इनका एक मेटल, एक पंखे की एक साइड की ये मेटल टूट चुकी थी थोड़ी सी,
और देखिए बाकी तो जो शटल होता है वो मेटल का होता है, लेकिन एक जगह टूट चुका था, एक साइड बहुत 10 इंच का, 10 सिर्फ 10 इंच का एक छेद हुआ था, 10 इंच का सिर्फ छेद हुआ था। उस 10 इंच के कारण देखिए पूरी नासा ने रिसर्च की थी 2013 में इसकी, कि एक मतलब 10 इंच के छेद के कारण उनके यान में, देखिए आग तो वैसे आग नहीं लगती है, लेकिन जब कोई अंतरिक्ष से कोई यान शटल आती है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर उसकी मेटल कमजोर हुई तो अपने आप जल जाती है, अपने आप जल जाती है। और जब ये आ रहा था तो जो मेटल थी वहां पर छेद हो चुका था, मेटल थोड़ी हट चुकी थी, वहीं इस पर छेद होने कर उसी में आग लग जाती है और पूरा उनका जो यान होता है शाहिद कल्पना चावला, उसी में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन फिर भी आज भारत की लगभग हर नारी के दिल में उनके लिए सम्मान है, और हर नारी के हर व्यक्ति के लिए उनके सम्मान है काफी। मतलब जो मंगल ग्रह पर एक मतलब चोटी है, मंगल ग्रह पर एक जो पर्वत श्रृंखला उसका उनका नाम भी कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। अब देखते हैं इनका इस प्रकार इस तकनीक को कम करने के लिए क्या किया है। देखिए नासा इसरो ने ये इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। मतलब ये किस प्रकार काम करेगी, देखिए जब मान के चलिए कोई शटल ऊपर से नीचे आ रही होगी, तो ये उसकी स्पीड को कंट्रोल करने का काम करेगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि उधर नीचे से आ रहा है तो जितनी स्पीड से आ रहा है, नहीं, जैसे ही ये वायुमंडल के मतलब वायुमंडल में प्रवेश करेगा शटल, तो इसकी स्पीड को कंट्रोल कर लिया जाएगा, मतलब स्पीड को कम कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा, बहुत कम कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो घर्षण है वो बहुत कम हो जाएगा। जब घर्षण कम हो जाएगा, किसी भी घर्षण कम होगा तो नहीं, स्पीड कम होगी तो घर्षण कम होगा, जब घर्षण कम होगा स्पीड गति देखिए कम होगी तो घर्षण भी कम होगा, घर्षण कम होगा तो आग लगने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी, जिस कारण से अगर कोई अंतरिक्ष में जो ये शटल है वो आसानी से लैंड कर पाएगी अपनी पृथ्वी पर। तो इस कारण से ये इसरो ने बहुत एक अच्छा काम किया है, जो अभी हाल में शायद तारीख है आज, तो मतलब ये 20 तारीख को शायद ये इसे विकसित किया है। तो इस कारण से मान के चलिए अब इस प्रकार ये अब देखिए अब इसको हम तारे के माध्यम से समझते, तो टूटता हुआ तारे के माध्यम से हम कैसे, देखिए जब कोई हमने आपको मैंने बताया, जब कोई टूटता, हमने रात में ये ज्यादा दिखते हैं। देखिए टूटता हुआ तारा क्या है, जब कोई तारा मतलब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब कोई टूटता हुआ तारा हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, मतलब जब आराम से आता है प्रवेश करता है, तो अचानक से जब घर्षण एक तो नीचे आ रहा है तो पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण उस पर गुरुत्वाकर्षण लगाती है। तो इस कारण से जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एक तो स्पीड से आ रहा है और गुरुत्वाकर्षण कम लग रहा है, तो और स्पीड से हो जाता है, जो टूटता हुआ तारा वो और स्पीड से नीचे आने लगता है। और जब ये वायुमंडल में प्रवेश करता है, पृथ्वी के जब ये वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो अचानक घर्षण ज्यादा होने के कारण इसमें आग लग जाती है, और इसलिए हमें ये टूटता हुआ तारा जलता हुआ दिखाई देता है। यह कारण है इसके वायुमंडल में प्रवेश करने का। उम्मीद करता हूँ, देखिए मैंने दोनों माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है ये टेक्नोलॉजी क्या है, किस प्रकार से काम करेगी, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में जरूर बताएं, और आपके लाइक का हमें इंतजार रहता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। ठीक है, थैंक यू।